अपने अपने पतियों से कह देना कमाने के लिए जिंदगी पड़ी है। और किसके लिए जोड़ रहे हो? सवेरे 8 बजे से दुकान खोलकर बैठते हो और रात के 9 बजे तक दुकान खोलकर बैठते हो, किसके लिए कमा रहे हो? पत्नी और बच्चों के लिए। जब अंतिम समय में प्राण छूटेंगे और ऊपर जाओगे तब वो यम के दूत भी कहेंगे दुकान पर बैठकर नौकरी में सर्विस में झूठ तूने बोला, प्रपंच तूने बोला, गलत तूने बोला, छल तूने करा, कपट तूने करा, बेईमानी तूने करी, इसलिए तुझे नरक भोगना पड़ेगा। तो वो जीवात्मा कहती है मैंने तो अपनी पत्नी के लिए कमाया था, मैंने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कमाया था, मैंने बच्चों के लिए करा था, इसलिए मैंने झूठ बोला था, इसलिए मैंने कपट करा था। तो मुझे नरक भेज रहे हो तो मेरी पत्नी और बच्चों को भी भेजो। तो यम के दूत कहेंगे झूठ तूने बोला, छल तूने करा, कपट तूने करा, बेईमानी तूने करी, इसलिए सुन ले भेरू भोगेगा भी तू, कोई दूसरा नहीं भोगने वाला। तो मेरी माताओं से निवेदन, तुम तो जोरदार खजूर वाली चोटी मोटी बना के रहे हो, अपने कोई टेंशन नहीं, जरा सी रत्ती भर की जो होगा, आग लगे बस्ती में अपन रहे हो मस्ती में। बस इतना जरूर करना कि अपने अगर सेमली हरचन के 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर 100 किलोमीटर के दायरे में रहते हो तो एक बार पति से जरूर कह देना सुनो जी सुनो, मैंने कथा का सुना है, नर्मदा भी नहा लेंगे और नर्मदा की शिव महापुराण भी सुन लेंगे, जरा चले के 5 मिनट होके आए, चले। बैसाख महीने में जो नहीं आ पा रहे हैं उनसे भी निवेदन है, ये शिव महापुराण की कथा, नर्मदा जी और शंकर की कथा आपके दरवाजे तक आ रही है, दिल से डुबकी लगाओ खूब। और कोई इससे बाँचने वाला कोई दूसरा नहीं, शिव शंकर है, करवाने वाला कोई दूसरा नहीं, शिव शंकर है, और सुनने वाला कोई दूसरा नहीं, शिव शंकर, कोई दूसरा। जो मैं कहते हैं ना कि मैं बाँच रहा हूं या मैं कर रहा हूं या मैं करवा रहा हूं, उनका मैं तो कहीं पर भी टूट सकता। एक महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे मेरे मुंह से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब डुबकी लगा। एक गांव का व्यक्ति दौड़ के अपने घर गया, पत्नी से जाकर कहा सुन पिताजी की अस्थियां रखी थी कहाँ है? पत्नी बोली क्यों, तुम गंगा जी जा रहे हो? पति बोला फालतू की बात मत कर, गंगा जी जाने की जरूरत नहीं है, गंगा ही अपने गांव में आ गई है। अच्छा हाँ, तू बता पिताजी की अस्थियां कहाँ धरी? तो के वो कबेलू पे धरी, मगरी के ऊपर। तो उन्होंने जो ऊपर कबेलू पे अस्थि धरी थी उसको निकाली और सिलवट्टे पे उस पर चक्कू बुनी चटनी बनाने का, जम के तो बोला क्या बोलते हैं उसको, सिलवट्टा, उसको वो लुड़िया से रगड़ ली और रगड़ के और उसकी चटनी बना के उसे पीस के पुड़िया। तो पत्नी के इसको तुम्हारे पिताजी की हड्डियों को पीस क्यों रहे हो? पति बोला तू फालतू की बात मत कर, जहां से गंगा निकल रही है वो छोटी सी जगह है, और पीस के पुड़िया बांध के कथा में बैठ गए। और कथा में बैठा और जैसे ही महाराज जी ने फिर दूसरे दिन कहा मेरे मुंह से 7 दिन तक गंगा बह रही है ने तुम सब डुबकी लगा। इतने में तो खड़ा हो गया, रुको महाराज थोड़ा सा प्रसाद खा, और खड़े होके जो महाराज जी के दिया, महाराज जी ने वही व्यास पीठ पे लेके मुंडा में धरा, और मुंडा में धरते उसी दांत में जो चर्र बोला, और चर्र बोलते से तो महाराज जी ने पूछा क्या खवा दो, क्या खवाया? तो के गुरुजी तुम ही बोल रहे थे 7 दिन तक गंगा बह रही, गंगा बह रही, तो मैंने सोचा पिताजी की अस्थियों को गंगा जी में खवाना था, तो मैंने सोचा यही खवा। तो जहां मैं जुड़ा हुआ है, जहां पर अहंकार जुड़ा हुआ, वो अहंकार कभी भी समाप्त हो सकता। दुनिया के लोग चने के झाड़ पर चढ़ाने वाले बहुत मिलेंगे, बहुत बढ़िया लिखा, बहुत बढ़िया कहा, बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार, और तुम्हें चढ़ा 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 ऊपर से नीचे पटक देंगे, बहुत जोरदार, बहुत। पर तुम्हें समझाना है, अपनी बुद्धि से चिंतन कर कर कहना है सुनो जी कथा रसतत्व हो रही है और स्मरण करना, कथा सुनो।
बड़ी मुश्किल से मिलती है। हनुमान जी राम राम भज रहे हैं, सीता राम भज रहे हैं, पर कहां आ रहा? मुझे शिव जी का दर्शन करना, शिव जी का दर्शन। ओ हनुमान जी से नंदीश्वर कह रहे हैं कि तुम्हें शंकर जी का दर्शन नहीं हो सकता, वापिस लौट जाओ। मुझे जानते हो आप? हनुमान जी ने कहा मुझे पहचानते हो? हाँ पहचानता हूं। जब थोड़ा सा अहंकार व्यक्ति का ऊपर बढ़ता है ना, तो वो कहते तक तुम मुझे जानते हो। कई जगह कथा करने जाते हैं ना, तो वहां पर लोग आकर बोलते हैं हम उनके आदमी हैं, तुम हमें पहचानते हो? कई लोग कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष लेने आते हैं, तो वहां पर आकर कहते हैं हम उनके आदमी हैं, तुम हमें पहचानते हो? तो वहां पर जो कार्यकर्ता होते हैं वो कहते हैं हम भी शंकर के आदमी हैं, पहचानते हो? सबके लिए समता का भाव होना चाहिए। अगर एक गरीब व्यक्ति भी रुद्राक्ष लेने खड़ा है, तो एक सेठ साहूकार भी रुद्राक्ष लेने के लिए खड़ा हुआ है। समता का भाव रखिए, दृष्टि में सम रखिए। कितना बड़ा दोष है साहब, सनातन धर्म के भीतर कितना बड़ा दोष बताया, जरा देखिए। पहले जब शादी होती थी, तो शादी में जब लोग भोजन करने बैठते थे, तब एक पंगत भंडारे की जब भोजन करने बैठते थे, भंडारे की या संत भोज की या साधु भोज की जब पत्तल लगती थी, पंगत लगती थी, विवाह की जब पंगत लगती थी, तो एक जैसी पंगत जब लग जाती थी, उस पंगत में लगने के बाद एक साथ भोजन चालू होता था। बोलो सही है कि गलत है? एक साथ भोजन करने के बाद लोग उठते थे, एक साथ भोजन करने बैठते थे और एक साथ उठते थे। और जो परसगारी करने आता था, गुलाब जामुन लेकर आया, चाहे बर्फी लेकर आया, चाहे पूड़ी लेकर आया, चाहे सब्जी लेकर आया, सबसे पूछते 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 जाता था। ये नहीं कि उसका पहचान वाला वहां बैठा है तो वहां पहुंच गया और गुलाब जामुन दे दी। क्यों? क्योंकि अगर पहचान वाले को गुलाब जामुन दे दी और यहां से लेकर वहां तक में अगर 14 लोग बैठे हुए हैं, 15 लोग बैठे हुए हैं, उन 15 लोगों को नहीं पूछा और उनको अगर गुलाब जामुन नहीं दिए, तो वो 15 के भूखे रहने का दोष तो जिसने अपने पहचान वाले को गुलाब जामुन दिए उसको लग जाता था, और 1 वर्ष तक उसको अन्न का निवाला देवयोग से नहीं बनता था। क्यों आई पृथ्वी पर नर्मदा जी? शंकर भगवान के शरीर का पसीना नर्मदा जी के रूप में कैसे प्रकट हो गया? क्यों आई पृथ्वी पर? कौन थी ये पूर्व में? हम तो केवल इतना जानते हैं कि शंकर जी के शरीर का पसीना निकला तो नर्मदा। नर्मदा थी कौन? इसका पूर्व जन्म क्या है? कौन थी? ऐसा क्या कर दिया इस नर्मदा ने जो पृथ्वी पर आके शंकर जी के शरीर के पसीना बनकर? बहुत सारे प्रश्न हैं मां नर्मदा जी से जुड़े हुए कि पूर्व में नर्मदा कौन थी, कहां से आई? शंकर भगवान के शरीर का पसीना और 12 वर्ष की प्रकट हो जाना, अमरकंटक में आ जाना, मेखल की सुता बन जाना, मेखल की बेटी बन जाना और सोनभद्र के साथ में विवाह का प्रस्ताव हो जाना, ये तो सब बात आप लोगों ने सुन रखी है, इसका कोई वो नहीं। पर मूल बात पर चलना है शिव महापुराण की कि नर्मदा पूर्व में कौन थी, कौन थी, क्यों आई? कौन है? जिसके तब साधना
स्मरण में जीव डूबा रहता है, वो कौन थे? मैया नर्मदा की कथा नर्मदा शिव महापुराण कह रही है। श्री हनुमान जी महाराज को रोग दिया श्री नंदीश्वर, नंदी ने रोग दिया। श्री शिवाय नमस्तो। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जितने पंडाल में सुन रहे हो, आज मंत्र का जाप कर लो अक्षय होने के लिए। श्री शिवाय नमस्तु। मंत्र का जाप शिव महापुराण के बीच में जब भी आए उसको जरूर करना, और बाद में अपने हृदय की बात शिव जी से कह देना कि मैं इस कथा को इसलिए सुन रही हूं कि मेरी ये मनोकामना है। मैंने सुना है कि शिव महापुराण के भीतर अगर इस मंत्र का जाप कर कर दिल की बात कही जाती है तो वो 3 महीने में पूर्ण होकर बाबा कथा में बुला ही लेता है। आप मेरे मन की कामना को पूर्ण करें। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। हनुमान जी महाराज को नंदीश्वर ने रोक दिया, रुको, तुम शंकर पार्वती का दर्शन नहीं कर सकते, अंदर नहीं जा सकते। क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मैं शंकर पार्वती का दर्शन नहीं कर सकता कैलाश पर? कभी यदि रोज मंदिर जाते हो, रोज भगवान के दरवाजे जाते हो, और कुछ दिन से तुम्हारा मंदिर जाना बंद हो गया, या भगवान शंकर को जल चढ़ाना बंद हो गया, या शंकर का भजन बंद हो गया, या स्मरण बंद हो गया, तो विचार करना कि तुमने कौन सा ऐसा कर्म कर दिया कि भगवान मुख तक नहीं देखना चाहते। बहुत ध्यान देना महाराज। जब हमारा कुछ बेकार समय चालू होता है ना, हम बहुत पैसे वाले बन गए, बहुत धनपति बन गए, हमारे पास में बहुत संपदा आ गई, हम बहुत अच्छा भजन करने लगे, हम बहुत अच्छा दान पुण्य करने लगे, हमने बहुत अच्छा मंदिर का आनंद कर लिया, हमने बहुत सारा सत्कर्म कर लिया, हमने बहुत सारी दुकानें खोल ली, हमने बहुत सारा व्यापार बढ़ा लिया, हमने बहुत अच्छी नौकरी लग गई, हमने बहुत अच्छा सर्विस करना चालू कर दिया। ये सब कुछ होने के बाद में तुम रोज मंदिर जाते थे, रोज पूजन करते थे, रोज अर्चना करते थे, सब कुछ भगवान ने दे दिया। और जब तुम्हारा विनाश का समय आता है, जब तुम्हारा दुख का पल आता है, जब तुम्हारी तकलीफ का समय आता है, तब भगवान तुम्हारा खाना पीना बंद नहीं करता। भगवान कभी तुम्हारा भोजन बंद नहीं करेगा दुख के समय पर। भगवान कभी तुमको आकर थप्पड़ नहीं मारेगा दुख के समय पर। भगवान कभी तुम्हारे कानों में आकर नहीं कहेगा कि अब तेरा बेकार समय आ गया। भगवान कभी तुम्हारा घर जमीन जायदाद नष्ट नहीं करेगा दुख के समय पर। भगवान सबसे पहले जब तुम्हारा दुख का समय आने वाला होता है, तब भगवान सबसे पहले एक काम करता है। कौन सा काम? अपने मंदिर में आना तेरा बंद कर देता है। इतना काम करा देगा, इतनी व्यस्तता दे देगा, इतनी व्यस्तता दे देगा, इतना काम लाकर छोड़ देगा कि तू मंदिर जाना जम के तो बोलो छोड़ देगा। धीरे धीरे तू मंदिर जाना छोड़ेगा। पहले एक आध दिन छूटेगा, कहीं शादी ब्याह में जाना है, कहीं पार्टी में जाना है, कहीं घूमने जाना है, मंदिर छूट गए।
फिर धीरे 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 15 दिन मंदिर छूटेंगे, फिर 20 दिन छूटेंगे, फिर 1 महीना छूटेगा, फिर 2 महीना छूटेगा, फिर शरीर में कष्ट आने लगेगा तो मंदिर नहीं जा पाऊंगा, आज मुझे वहां जाना है मंदिर नहीं जा पाऊंगा, आज मुझे वो करना है मंदिर नहीं जा पाऊंगा। धीरे धीरे 5 महीना 6 महीना मंदिर में जाना भगवान बंद करवा देता है। क्यों? क्या कारण है? किसी ने भगवान से पूछा तुम ऐसा क्यों करते हो, मंदिर जाना क्यों बंद करवा देते हो? भगवान बोले जब ये दुख में आएगा, तकलीफ में आएगा, कष्ट में आएगा, कष्ट की घड़ी जब इसके पास में आएगी तब मैं इसको दुखी नहीं देख सकता। और मेरे मंदिर में आता है, लोग क्या कहेंगे? खूब कथा सुनती थी, टीवी खोल के आस्था चैनल के सामने बैठी रहती थी, दिन भर मोबाइल पर सुनती थी, इतना जब पशुपति व्रत करती थी, और अगर इसको दुख आएगा तो लोग, अगर ये मंदिर आती रही आती रही आती रही, आता रहा और दुख आ गया तो लोग क्या कहेंगे? इतना मंदिर जाने वाले के ऊपर इतना दुख आ गया, तो लोग कुछ तो कहेंगे ना। फिर नाम इसका खराब नहीं होगा, नाम तो देव अधिदेव महादेव का खराब होगा। इसीलिए भगवान ने कहा सबसे पहले मैं इसका भजन छुड़ाऊंगा, मंदिर छुड़ाऊंगा, कीर्तन छुड़ाऊंगा, नाम जाप छुड़ाऊंगा, कथा सुनना छुड़ा दूंगा, तब फिर दुख आएगा, चल जाएगा। तो एक निवेदन आप सबसे है, प्रभु तेरा द्वार न छूटे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा संगी छूटे, साथी छूटे, सब कोई छूटे, छूट जाए परिवार, प्रभु तेरा द्वार ना छूटे। हे भगवान सब कुछ छूट जाए, हमारा कुटुंब कबीला नाते रिश्ते सब कुछ छूट जाए, पर इतनी कृपा मेरे भोलेनाथ करना, नहीं छूटे तेरा भजन और कीर्तन, ना सत्संग छूटे, नहीं छूटे तेरी कथा कीर्तन, ना पुराण छूटे। हे भगवान सब छूट जाए पर ये नहीं छूटे। अगर ये छूट गया तो फिर समझ लो घड़ी चलते 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 दुख की ओर आने लगी, फिर आने लगी। तेरे दरवाजे की चाकरी, तेरे दरवाजे की नौकरी, एक पत्र आया, देखिए जरा लोग पशुपति व्रत किस किस चीज के लिए करते हैं, जरा समझिएगा, बहुत सुंदर बात है। मेरा नाम रक्षा चौरसिया, ग्राम सिंहपुर, बड़ा जिला नरसिंहपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हो रक्षा जी चौरसिया तो खड़ी हो सकती हैं, दोनों हाथ हिला दें एक बार खड़े होकर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला दीजिए। रक्षा चौरसिया पीछे है क्या? दोनों हाथ हिलाओ बेटा, हाँ ठीक है, दिख गई। हर हर, एक बार फिर से हाथ हिलाइए, हर हर महादेव। रक्षा जी आपने लिखा है, मेरे माता पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था, पर बाबा की कृपा से मेरे माता पिता ठीक हो गए। गुरुदेव 1 से 1.5 एकड़ खेत में गन्ने की फसल लगाई हुई है। गन्ना कटने के बाद उसमें तुरंत पानी की जरूरत पड़ती है, पानी डालना ही पड़ता है जब गन्ना कट जाए। उसके बाद परिवार में विवाद चालू हुआ गुरुदेव, और पानी नहीं दे पाए गन्ने की इस फसल, गन्ना कटने के बाद
तब बिना पानी के गन्ने की फसल बेकार हो जाती है अगर कटते से पानी ना मिले। 3 महीने हो गए थे पर पानी नहीं डाल पा रहे थे गुरुदेव। तब आखिरी आपने कहा था कि शंकर पर छोड़ दो और शंकर पर भरोसा करो, शिव जी का स्मरण करो। तब मम्मी ने, माता जी ने पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा केवल जल के लिए, क्योंकि परिवार के लोग पानी देना बंद कर दिए गुरुदेव। तभी उस समय पर सिंचाई का कोई काम नहीं था, तो भी मां नर्मदा की कृपा हुई और शिव की कृपा हुई। पशुपति व्रत का 5वां सोमवार पूर्ण हुआ और सिंचाई का पानी अपने आप ही सिंचाई की उस नहर में आ गया। जो छोड़ा नहीं जा रहा था अपने आप उस नहर में आ जाता है और सिंचाई कर दी जाती है। और मां नर्मदा की कृपा से और शिव की कृपा से वो पशुपति व्रत फले और आज फिर गन्ने की फसल खड़ी हुई है। ये शिव की कृपा है। मतलब एक विचारणीय बात है कि आज के समय में लोग पशुपति व्रत पर, भगवान शंकर पर कितना विश्वास करते हैं कि जरा सा भी दुख आया तो शंकर की शरण जाना है, और बिल्कुल सत्य है। छूट जाए संसार प्रभु तेरा द्वार न छूटे। बस भगवान से ये निवेदन करते रहना कि भगवान सब कुछ छूटे। माना दुख आ रहा है, तकलीफ आ रही है, कष्ट आ रहा है, पर दुख की घड़ी में भी जिस समय पर सुख और दुख का मिलन होने वाला होता है, सुख जा रहा होता है, दुख आ रहा होता है, उस मिलन के बिंदु में शंकर की भक्ति और शंकर का द्वार और शिव महापुराण को कभी मत छोड़ना, तो शंकर उस दुख की घड़ी में तुमको नहीं छोड़ेगा। वो दुख की घड़ी में नहीं छोड़ेगा। प्रत्येक समस्या का हल एक लोटा जल शिव को चढ़ाते रहो, बस फिर दुख आएगा भी तो मालूम नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, मैंने तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जाऊंगी। ओ भोले मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जाऊंगी। शिव की कृपा से बाबा से कहना कि मेरा द्वार, मंदिर, चौखट, शिव महापुराण, शंकर का भजन ना छूटे। हनुमान जी मुझे अंदर जाने दो। नंदी करे नहीं, तुम अंदर नहीं जा सकते, तुम्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। क्यों? तुम्हें शिव और पार्वती का दर्शन नहीं मिलेगा। ऐसा मैंने क्या कर दिया जो शंकर और पार्वती का दर्शन नहीं मिलेगा? विचार करना, ऐसा क्या कर दिया जो शिव महापुराण तक नहीं पहुंच पा रहा? आज मैं कथा नहीं देख पा रहा, आज मैं नर्मदा शिव महापुराण की कथा मोबाइल पर या टीवी पर या पंडाल में नहीं सुन पा रहा हूं। ऐसा मैंने क्या करा जो मेरी कथा छूट गई? क्या करा जो शिव नहीं मिल रहे? क्या आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। क्या कारण है जो आप नहीं हैं? कहा एक कारण है। नंदी बोले हनुमान जी से, शंकर और पार्वती का दर्शन नहीं मिल रहा है तो इसका एक कारण है।
बहुत अच्छे से सुनना मेरी जीजियों माता। पशुपति व्रत 1 कर लिया, काम नहीं हुआ। 2 कर लिया, काम नहीं हुआ। 3 कर लिया, काम नहीं हुआ। हारना मती। क्यों नहीं हुआ? क्या कमी रह गई? उस कमी को हमें ढूंढना है। कारण क्या है? क्या मैंने दिया लगाते समय कुछ भूल कर दी? पहला दिया जब पशुपति व्रत का जब मैंने मंदिर में सबसे पहले सोमवार को लगाया था, तो पहला दिया जलाते समय मेरे मन की कामना और नाम और गोत्र बोलना था। क्या मैंने वो नहीं बोला? क्या मैंने दिया जलाते समय अपना नाम गोत्र और भगवान से प्रार्थना नहीं करी कि मैं इसलिए तुम्हारा पशुपति व्रत कर रहा हूं? प्रथम दिया। और जो मैंने कामना करी वही कामना छठा दिया जब पहले दिन का मंदिर घर के दरवाजे पर लगाया, घर की ओर मुख कर कर, दरवाजे की ओर मुख कर कर, सीधे हाथ पर जो दिया लगाया, क्या उस समय पर मैंने फिर कामना नहीं करी? कुछ तो मेरी कमी रही होगी, हो सकता। क्या मैं प्रसाद का हिस्सा 3 घर से करके ले गए? जो हिस्सा मुझे मंदिर के अंदर बैठकर करना था प्रसाद का, कहीं मैंने घर से तो कर नहीं ले गई हूं। जो प्रसाद मैंने बनाया था वो प्रसाद बहुत सारा तो नहीं बना लिया कि मैंने आज खीर का प्रसाद बनाया तो 1 भगोनी भरकर बना लिया कि घर के लोगों के भी काम आ जाएगा और भगवान का भोग भी हो जाएगा। तो ये गलती तो नहीं कर गई? कहीं मैंने हलवा बनाया तो ढेर सारा तो नहीं बना लिया कि मैं घर के लोग भी खा लेंगे और शंकर जी को भी भोग लग जाएगा? इस हिसाब से तो मैंने हलवा नहीं बनाया। तो हलवा आधा तो कढ़ाई में छोड़ दिया और आधा ले गई मंदिर और उसके 3 हिस्से कर दिया। कहीं ये गलती तो नहीं? गलती करी है मतलब ये निश्चित है, इसलिए वो पशुपति व्रत की बाबा ने तुम्हारी नहीं सुनी। क्या विचार है? सेमली हरचन वाली जी विचार क्या है? बोलो, सही है कि गलत है? कई लोगों की आदत रहती है थोड़ा ज्यादा बना लेती हूँ सबके काम आ जाएगा, मैं अकेली ले आऊंगी प्रसाद और लोगों का मन तो उनने बच्चा हुआ सबके हिसाब से बनाया, शंकर जी के हिसाब से नहीं। एक फूल बगीचे से तोड़ो, ध्यान देना जरा, एक फूल बगीचे से तोड़ा, किस लिए तोड़ा? ये फूल मैं भगवान के चरणों में चढ़ाऊंगा। और एक फूल तुमने बगीचे से तोड़ा, क्या जोरदार लग रहा है, उसके जूड़े में सजाऊंगा। अंतर है कि? अरे बोलो तो जम के, है ना? एक परमात्मा के लिए और एक जगदम्बा के लिए अंतर है कि नहीं है? अब वही फूल तोड़ के तुमने जब भगवान को दिया तो भगवान प्रसन्न हो गए, और वही फूल तोड़ के तुमने जगदम्बा को दिया तो वो भी तो प्रसन्न हुई कि नहीं? वही प्रसन्न तो हो। अब जगदम्बा प्रसन्न होगी और भगवान प्रसन्न होगा, दोनों में अंतर क्या है? जब जगदम्बा ज्यादा प्रसन्न होती है तो तुमको प्रसन्न करती है, और तुमको प्रसन्न करती है तो तुमसे कुछ वर मांग लेती है। मेरे मोबाइल में बैलेंस खत्म हो गया। बोलो, सही है कि गलत? अरे बोलते तो जाओ सेमली हरचन वालों, सही है। और भगवान को पुष्प दिया और भगवान प्रसन्न हो गए, तो भगवान ने तुमसे कुछ मांगा क्या? नहीं, उल्टा दे दिया। जा, मैं तेरे कुबेर का खजाना खोल देता हूं भंडार वाला। शिव में और अंतर है संसार। फूल वही है, हलवे का प्रसाद घर में जो मीठा बना रहे हो वो उतना ही बनाना जिसके लिए बना रहे हो। माँ सब्जी बनाती है ना, तो उसको मालूम है मेरे बड़े बेटे को, मेरे छोटे बेटे को बैंगन की सब्जी अच्छी लगती है, तो वो छोटे बेटे के हिसाब से बनाएगी, बड़े बेटे के हिसाब से बनाएगी। पत्नी अगर कुछ बनाती है ना तो उसको मालूम है इनको
केरी की लोंजी बहुत अच्छी लगती है, तो वो पुदीना डालकर अदरक पीस कर लोंजी बनाई, उसके लिए जिसके लिए बनाना, जम के बोलो तो वो केरी की लोंजी उसको पसंद आएगी कि नहीं आएगी, उसके लिए बनाई। लक्ष्य एक बनाया कि मैंने लोंजी उनके लिए बनाई है, माँ ने बैंगन की सब्जी पुत्र के लिए बनाई है। लक्ष्य एक बनाया, मैंने ये सामान उसके लिए बनाया। पर हलवा बनाते समय तुम्हारा लक्ष्य बदल गया, और लक्ष्य क्या हो गया कि थोड़ा ज्यादा बना लेती हूँ तो परिवार वाले भी खा लेंगे, मतलब लक्ष्य उधर पहुंच गया। अब भगवान को भोग लगाने के लायक नहीं बचा, इसलिए तुमने जाकर 3 हिस्सा भी करा, दिया भी जलाया, सब कुछ करा, फिर भी शंकर जी ने नहीं सुनी। 4-4 बार कर लिया। एक सोमवार तो तुमने दिल से प्रसाद बनाया, और दूसरे सोमवार में तुमने सोचा था ज्यादा बना लेती हूँ, इनकी भी काम आ जाएगा, आज मेरे परिवार वालों भी काम, तो लक्ष्य बदल गया। लक्ष्य बदला तो काम गया। अर्जुन से पूछा गया डाली पे क्या दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है, तोते की आँख। सबसे पूछा तो कि डाली दिख रही, ने तोता दिख रहा, ने ऐसा दिख रहा, ना वैसा दिख रहा, ने पत्ता उड़ रहा, पर उसने कहा मुझे केवल नेत्र नजर आ रहा है, इसके सिवाय कुछ नहीं। पशुपति व्रत करने वाले ध्यान से सुन लें, जिस समय भगवान का प्रसाद बनाए उस समय तुम्हारा लक्ष्य तोते की निगाह जैसा शंकर का होना चाहिए कि मुझे शिव के लिए बनाना है, संसार के लिए नहीं। निगाहें बदली, नजारे बदल गए। हलवा जा जैसे ही बढ़ गया तो व्रत भी बदल गया। तुम्हारे बढ़ने से व्रत बदल गया, अब ये लक्ष्य बदल गया, लक्ष्य चला गया। कथा में एक लाइन आती है, जैसे इन्होंने लिखा, स्वर्गीय श्री नीलेश जी सोनी जी की स्मृति में शिव महापुराण की कथा हो रही है, तो ये लक्ष्य बनाया गया नीलेश जी सोनी की स्मृति में, मतलब जिसके निमित्तार्थ कथा हो रही है, ये पक्का है वो 7 दिन में एक बार कथा सुनने किसी भी रूप में आएगा, वो सुनकर जाएगा, ये निश्चित था। कहीं पर भी सुने वो सुनेगा, लक्ष्य उसका बना। आप लोगों ने लक्ष्य बनाया है, मैं कथा सुनने बैठी हूं, मेरे बच्चे का रिजल्ट आने वाला है, नौकरी लग जाए, व्यापार चल जाए, जो लक्ष्य लेकर बैठते हो, 7 दिन में कथा सुनने के बाद वो लक्ष्य पूरा करना देवाधिदेव महादेव के हाथ में होता है कि उसको पूरा करना ही पड़ेगा। निश्चित है कि वो पूरा करेगा। और जितने लोग यहाँ कथा सुनने बैठे हैं ना, 3 महीने बाद तुम जो लक्ष्य लेकर बैठे हो, 7 दिन की पूरी कथा सुनने के बाद तुम खुद अगली कथा जहाँ होगी वहां पत्र भेज दोगे कि हमने ये कथा सुनी थी और बाबा ने हमारी कथा सुन ली। तो ये लक्ष्य था। लक्ष्य निश्चित कर। अब पूछा गया, हनुमान जी ने पूछ लिया कि मैंने कमी क्या रख दी। मैं तो भगवान का भजन करता हूं, राम कहूं सिया राम कहूं, दिन रात कहूं सिया राम कहूं, राम कहूं सिया राम कहूं, राम कहूं सिया राम कहूं, सुबह शाम कहूं सिया राम कहूं। मैं सुबह शाम दिन रात राम सीताराम कहता हूं, फिर मुझ में कमी क्या रह गई जो शंकर और पार्वती का दर्शन नहीं हो रहा? हमारा पशुपति व्रत भगवान स्वीकार नहीं कर रहे, उसमें कमी क्या रह गई? मैंने रोज 1 लोटा पानी चढ़ाया, कमी क्या रह गई? चावल का दाना चढ़ाया, कमी क्या रह गई? मैंने बेलपत्र चढ़ाई, कमी क्या रह गई? मैंने भजन भी करा, कमी क्या रह गई? आप आए नहीं और सुबह हो गई मेरी पूजा की थाली धरी की
अधरी रह गई, कमी क्या रही है हमारी। किसी किसी की कथा पक्की होने के बाद भी कैंसिल हो जाती कई बार, वैसे तो बहुत मुश्किल है पर हो जाता। तो विचार करना कि क्या कमी रह गई, क्यों, क्या हुआ, बाबा क्यों नहीं चाहते, क्या रहे, ये सत्य क्या रहे। मेरी बहुओं से भी निवेदन है, एक बहू के प्रति सास का मन ज्यादा रहता है, एक के प्रति कम हो जाता है। जिसकी कम हुआ वो सास की बुराई ना करे, देवरानी की बुराई ना करे, जेठानी की बुराई ना करे, वो ये छाटे कि मुझ में ऐसी क्या कमी रह गई जो मैं माता पिता का प्रेम नहीं पा रही हूं, मैं माता पिता का स्नेह नहीं पा रही हूं।